बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैपिटल स्मार्ट सिटी ने एक पॉलिसी जारी की है कि वो तमाम लोग जिन्होंने कैपिटल स्मार्ट सिटी में घर लिए हैं उनके ऊपर 3 पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट हो रही है। बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि अगर उन्होंने 80 लाख का विला लिया है और उनकी पेमेंट 70% से 80% से कम पेड है तो उनको जो है नए रेट के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है। इस पॉलिसी को समझे, मैं आज आपको कैलकुलेशन करके बताने जा रहा हूँ। आगे बोर्ड पे सारा कागज़ हिसाब किताब ये कागज़ पर्ची लिख के आया हूँ। सो मेरी मैथ्स जो है ना वो इंशाल्लाह आपको यहाँ पे पूरा समझाऊंगा कि अगर आपने 80 लाख का विला लिया है वो किस रेट पर और किस कैलकुलेशन के हिसाब से कन्वर्ट हो रहा है। वो कन्वर्ट नहीं हो रहा, उसके ऊपर एक्सेलेशन चार्जेस लग रहे हैं। वो चार्जेस कैसे लग रहे हैं वीडियो देख लेना इससे पहले कि आप फिर बाद में शोर डालें जी हमें चीज़ समझ नहीं आ रही, समझ नहीं। पहले आप चीज़ समझें। अब सुने, वो लोग जो कि ये सबको पता है, वो लोग जो कि 0% से 29% तक जिनकी पेमेंट पेड है विलाज में, कैपिटल स्मार्ट सिटी के विलाज में, वो तो सीधा कैंसिल हो गए ना, किक आउट हो गए जनाब, रिफंड 25% काट के। इनको तो जनाब हम बिल्कुल जो है ना मैं बोर्ड तो काट छोड़ना, बिल्कुल फारक हो गया। दूसरी बात यह है कि जिनका 30% से 79% पेड था उनके ऊपर एक्सेलेशन चार्जेस लग रहे हैं, नए रेट में कन्वर्ट नहीं हो रहा। एक्सेलेशन चार्जेस क्या है उसके ऊपर ये सफ़ा लिख के आऊँ, आपको कुछ चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ। तीसरा वो था कि यार जिन्होंने 80% से 100% तक पैसे दिए थे इनको मैं स्टार भी दे देता हूँ और ये जनाब इनको स्माइली हो गया, ठीक हो गया जी। ये वेल्डन हो गए, अलाटेड, इनको विला खिले मिल गए, इन्होंने मुबारकबाद पेश करना। तो हूँ अगली गल जाने जो दिल जले ने उन्होंने अज गल करने। ये जनाब इनके ऊपर बात करने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात। एक्सेलेशन चार्जेस को पूरा समझ लें। एवं डस्टर बोर्ड मार्कर ज़ाया कर रहे हैं थोड़े वास्ते वीडियोज़ तक्या करो। तुम टाइम से वीडियोज़ तकते नहीं हो, जिले फस जाते हो फिर आके तुम वीडियो तकते हो। मैं तो कितनी अरसे से मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ। मैं आपको ये बार बार कह रहा था कि 10 वीडियोज़ में इस साल के अंदर बना चुका हूँ कि भाईजान मेहरबानी करो किस्तां पे करो। लेकिन मजाल है तुसी को मेरी वीडियो तको, सारा दिन टिकटॉक फेसबुक से लगे रहते हो, कल तुम मंदे को नहीं हो। हुण तो सारे आके ठक ठक सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं। उन्होंने लोगों का मैनू मैसेज आया जो जिंदगी मैंने पूछे ही को नहीं। 100 प्लाट मैंने हज़ारों प्लाट बेचा है, आज तक एक बंदे ने मैसेज नहीं किया खान साहब थैंक यू तुसी प्लाट दिता, मैं करोड़ कमा लिया, मैं 50 लाख कमा लिया। जिवें ही आन पे ही सिर ते कैंसल होने लग गए ने। अस्सलाम वालेकुम इस्माइल भाई, वो याद हो सी तुहानू बड़ा तुहाडा मैं खास दोस्त, बड़ी दुआवां दिनों शाम दुआवां देना, मेहरबानी करो विला करा दो। अल्लाह दे बंदे वैसे भी लिफ्ट करा दिया करो किदई कदें बंदा तुहाडे काम आ जासी। बहरहाल आपने ना माननी है, ना आपने कभी हमें अप्रिशिएट किया, ना आप कभी रिव्यू, ना आप वीडियोस देखते हैं। जब आप फंस जाते हैं, जब आपके और बम गिरता है फिर आप जनाब आगे वीडियोस देख रहे होते हैं। थोड़ा वीडियो ताक लो ताकि तुहानू दिल की तसल्ली हो जाए, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा वीडियो के बाद। अच्छा, एक्सेलेशन जो चार्जेस हैं, अगर इंग्लिश कमी हुई माफ़ी चाहना, ओवरसीज़ अक्सर गलतियां नोट करते रहते हैं इंग्लिश उसी तुसी मैनू माफ़ करना है। एक्सेलेशन चार्जेस का आज आपको कैलकुलेशन से बता रहा हूँ कि बेसिकली आपके साथ होने क्या जा रहा है। एक्सेलेशन चार्जेस, अच्छा जी, नंबर 1, आपने विला लिया 80 लाख रुपए का, एग्जाम्पल है। एक्सेलेशन चार्जेस उस पर क्या लग रहे हैं, किस रेट पे शिफ्ट हो रहा है। अब कैलकुलेटर मैं बढ़िया है, तुसी भी पेंसिल कागज़ फड़ के अपने हिसाब किताब कर लेना है। मैं तो इतने मिसाल समझा रहे हैं, जो कुछ समझ आ गया मैनू तुसी मैसेज नहीं करना हैलो हिसाब किताब दसो, जिले कोई कमाई की हिसाब मैनू दसिया उसले तो नहीं दसने, उसले तुसी कॉल ही ना करने हो, उसले तुसी मैसेज ही ना करने हो। अज तुहाडे सारे दी पूरे ओवरसीज पाकिस्तानी दे एडे एडे ग्रुप बना के मैनू तुसी विच ऐड कर रहे हो। ओहो साढ़े नाल ज्यादती हुई है। एक ग्रुप तुसी वो भी बनाओ जिस लिखो थैंक यू मोहम्मद इस्माइल, तुसी मैनू स्मार्ट सिटी लाहौर स्मार्ट सिटी इन्वेस्ट करा के मिलियंस कमाए। और तुसी जनाब लानता जड़े भेज रहे हो कभी फुल भी भेज दिया करो। तो बेसिकली मकसद कहने का ही है ना कि आप लोग का एक जो कस्टमर है ना उसका बिहेवियर बड़ा अजीब सा है। जब कमाई होती है थैंक यू का मैसेज नहीं आता, लेकिन जब अब हुई भी है नजरा लाल पीली, अब देखें फिर आप सब मिलते शिलते कर रहे हैं। भाईजान मेरी बात सुने, भी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, गुस्से वाला हूँ जैसे हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ। स्क्रीन पे तस्वीर शो हो रही है। कल मैं डायरेक्टर मुजीब अहमद खान साहब के पास गया, 40 मिनट आप लोग के लिए हम बहस करके आए। ये मुजीब साहब की अपनी राइटिंग से पूरी जो जस्टिफिकेशंस थी कि क्या क्या चार्जेस है, मैं आपको ये सफ़ा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि व्हाट दे सेड टू मी, व्हाट द डायरेक्टर ऑफिशियल सेड टू मी, कि वाई ये क्यों किया जा रहा है और आपकी इसमें क्या गलती है वो भी आपको बताने जा रहा हूं। अच्छा चलें आज एक्सेलेशन चार्जेस के ऊपर ताकि आपको समझ आ जाए। आपने एग्जांपल है, आपने विला लिया, किसी ने 82 लाख का लिया, किसी ने 85 लाख का लिया, किसी ने 1.5 करोड़ वाली लिया। अब मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा, मैं सिंपल इजी हिसाब के साथ जा रहा हूं। आपने विला लिया 80 लाख रुपए का। एक्सेलेशन चार्जेस का मतलब क्या आप सुने, 80 लाख रुपए में से आपने बाले कितना पे कर छोड़े, मिसाल तो 60
60%। चलो ये बहुत अच्छा बंदा सी जिस 60% पे किया। पेड एट द रेट ऑफ 60%। 8 छक्के 48 लाख रुपया जनाब जमा किया। बहुत बड़ा कारनामा किया। 48 लाख रुपया बहुत बड़ा, बहुत अच्छा काम किया। चलो पेड आपने किया 60%। रिमेनिंग कितना है जी? 10 स्टूडेंट हो बच्चों, दस्या करो ना फिर। नहीं 60 तो 40% रिमेनिंग है ना। रिमेनिंग 40% है, दैट इज, हाँ मैं कैलकुलेटर भी मार लेना, गलती कार छोड़ी देना मैनू, इन्हें मेरी जिंदगी अजाब कर देनी फिर। 32 लाख हूँ याद आई ना इन्होंने इस्माइल दी, तो याद नहीं आ रही सी। अच्छा जी चलो मज़ा भी आ रहा थोड़ा थोड़ा। पेड 60% किया, रिमेनिंग किया। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ पे कर लिया ਉਹਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ कर रहे। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ फसे हो इस गल ਤੇ फसे हो कि ਤੁਸੀਂ ਇਹ क्यों ना पे किया। इस 40% के हिसाब से एक्सेलेरेशन चार्जेस कैसे लगेंगे, फार्मूला समझें। इतने मैं लाइन ड्रॉ करना, एक्सेलेरेशन चार्जेस वास्ते एरो बढ़ा लिया। अच्छा एक्सेलेरेशन चार्जेस नए रेट के ऊपर लगेंगे। सोसाइटी ने ये याद रहे कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी 1,80,00,000 के ऊपर शिफ्ट हो गया 170। अभी सोसाइटी ने कोई रेट नहीं निकाला, अभी सोसाइटी ने कोई रेट नहीं निकाला। मैं दोबारा बता रहा हूँ, सोसाइटी अभी नए वेले का रेट निकालेगी अंदाजन। यार हूँ तेरी भी कॉल आ रही है, अल्लाह दे बंदे वीडियो तक ही ना समझा रहे हैं गल्लां सारियां। वीडियो तक दे नहीं कालां कर दो, कॉल क्यों कर रहे हो, वीडियो तक को डायरेक्ट समझो सिस्टम को। अच्छा ये जो नया रेट है वो 5 मरले का बेसिकली 1,70,00,000 1,80,00,000 नहीं, वो सोसाइटी ने अभी डिसाइड करना है कि कित्थे तुहानू फसाना है। अच्छा वापस आ जाओ मिठी मिठी गल्लां ते। फॉर एग्जाम्पल कह रहे हैं, मेहरबानी इत्थे मैं लिखे भी नहीं, कल मैनू तुसीं कोर्ट इत्थे लै जाओ। फॉर एग्जाम्पल 5 मरला विला सोसाइटी ने डिसाइड कर दिया, रेट अभी आया नहीं है, वो आएगा। ये जो आप लोग के साथ लोग शेयर करें वो एग्जेक्टिव का नया रेट है, वो पहले बहुत पहले का आया हुआ है, वो भी नहीं है। ये इसका नया रेट आएगा 5 का 10 मरला कनाल सारे आस्ते आस्ते, टेंशन नहीं लेनी। फॉर एग्जाम्पल वो रेट आता है 5 मरले विले का बाले कितना मिसाल के तौर पर 1.5 करोड़। कल को जो है तीनों फड़सा मैं ताही मैं तेरे को पूछा, मैं 1.5 करोड़ 1.5 CR का मतलब करोड़, अकाउंट्स में इसको क्रेडिट भी कहते हैं। 1.5 करोड़ रुपए का 5 मरला फॉर एग्जाम्पल रेट आ गया। हुण तुसी बड़े परेशान हो गए, ओए होए हुण ऐ तुहाडा रेट इसे शिफ्ट हो गया। शिफ्ट नहीं हुआ, आपको एक्सेलेरेशन चार्जेस पड़ेंगे। सुने आपने कितना परसेंट नहीं दिया, आपने कितना परसेंट नहीं दिया, इस फॉर्मूले को समझें। आपने बकाया कितना था, आपका कितना था भाईजान, बकाया कितना परसेंट था? 40%। हाँ तुसी भी पेंसिल कागज फाड़ के बिल्कुल समझो इसको, 40% बकाया था। इस 1.5 करोड़ का जो सोसाइटी रेट लॉन्च करेगी इसका आप लोगे 40%। तो वो जनाब 40%, इसका 40% लोगे, 40%, एक मिनट 150 रुपये 40%, इसका 1.5 करोड़ का 40% बनता है 60 लाख। बात समझ आ गई? ये 60 लाख एक्सेलेरेशन चार्जेस की मद में आपके गले पड़ गया। ठीक है, अब समझें टोटल विले की कीमत अब क्या निकली, ये प्लस जेड़ा तुसी नहीं सो दीता कितना हो गया, ये जो 48 था जो आपने पे किया हुआ था वो इसमें ऐड हो जाएगा। इसलिए तो मैं बोर्ड लेके आऊँ, बड़ा मुश्किल कैलकुलेशन है। 48 जमा 60 तो 1,08,00,000 रुपए का आपको ये पड़ेगा ये फ्लैट, फिर नॉट 1.5 करोड़। ठीक है, मेरी बात समझ आ गई? 40 लाख रुपया थोड़ा बचा लिया हूँ। थैंक यू मैनू मैसेज करो, मिठाई का डब्बे भेजो, यूके तो जोड़ा आ रहा सिगार लैके आओ। तो और कि मुल्क अच्छी कुछ है मिलती, जेड़े भी कैसे मुल्क तो आ रहे गिफ्ट लैके आओ। ये 1.5 करोड़ का नहीं आपको चार्ज होगा, ये आपको 1,08,00,000 का चार्ज होगा। मेरी बात समझ आ गई? द अमाउंट यू हैव पेड प्लस जो एक्सेलेरेशन चार्जेस जो 40% नहीं दिया था वो 40% नए रेट का निकल के उसमें ऐड होगा, आपको 1,08,00,000 का। इस किस्म की कैलकुलेशन बनेगी ये एक्सेलेरेशन चार्जेस की मद में। बिल्कुल ठीक बताया ना, ठीक है ना? तो ये अगर आप नोट करते हैं ओवरऑल तो ये 25% बनता है।
25% से, मेरा हाल 25% से 30% बनता है इंक्रीमेंट। अब 25 और 30% के ऊपर आ रहा हूँ दोबारा, मोटा मोटा समझ लें 80 लाख का आपने विला लिया, पे किया 60%, जितना भी आपने अपने हिसाब से कैलकुलेशन मारा, 60% 48 लाख था, बकाया कितना था 32 लाख। वो जो बकाया परसेंटेज थी 48, वो नए रेट जो आएगा उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो जो रेट आ जाएगा उसमें आपने जितने पैसे दिए हैं वो कर लेंगे। अब 1 करोड़ 8 दे दिया, बकाया क्या हुआ आपका, ये बकाया 60 लाख तुसी देना है, तुसी विले दे मालक बन चला है। सो ये जो कंसेप्ट था, लोग समझ रहे थे कि 80 लाख का विला है, डायरेक्ट कन्वर्ट उसी 1.5 80 ते मार गए, दैट इज नॉट 100%, ये अराउंड 21% बनता है। मैंने कोई कैलकुलेशन इसके ऊपर मजीद आपको एक और चीज समझाने जा रहा हूं, वट द मैनेजमेंट टोल्ड मी, वो भी आपको बताने जा रहा हूं। अब सुने, अच्छा बेसिकली होता क्या है, जिले तुसी कॉल करने हो मुअज़्ज़ज़ कस्टमर, आई लव यू हमेशा मैं तो कहना आई लव यू, मैं थोड़ी पेन लेना हमेशा, टेंशन भी लेना, तो समझाना, कड़ियां गल्लां भी करना, कोई मान जाना कोई नहीं मान जाना, कोई मुंह बढ़ा लेंदा कि हो खान साहब बड़ी कड़वी गल की, असी तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत अच्छी, मैं इंग्लिश बोल रहा फिर भी खान साहब पूरी मैनू डांटिया, पंजाबी 2-4 गल्लां सुनाइयां, भाईजान किस्तां पे करया करो टाइम पे, ये मैंने वीडियो में बताया हुआ था। जब आपकी मैं बात सुनता हूँ तो मुझे लगता है आपके साथ जुल्म हुआ है, जब मैं सोसाइटी जाता हूँ तो मुझे लगता है सोसाइटी के साथ जुल्म हुआ है। तो ये 9 अरब रुपया सोसाइटी आपकी वजह से, आपके पैसे ना देने की वजह से नुकसान कर रही है। अब आ जाएं, एक्सेलेशन चार्जेस जो हैं ये तकरीबन मेरा ख्याल है एग्रीगेट 20 से 30% बन रहा है। जिसने जितना ज्यादा पे किया हुआ है, जिसने 60% पे किया हुआ है, उसका एक्सेलेशन चार्जेस कितना पड़ेगा उसको, 40%, वो इंतहाई कम है, उसको एग्रीगेटली मेरा ख्याल है 18% एक्सेलेशन चार्जेस पड़ेंगे। मेरी बात समझिए, 18%, मतलब कि उस रेट के अंदर 18% और ऐड कर लो। जिसने 68% या 72% किया हुआ, उसको और भी कम का पड़ रहा है। अब आ जाए जनाब कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या ये ज्यादती है या ज्यादती नहीं है, आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। माशाल्लाह वेले वाले तो मेरी वीडियो यहीं ताक रहे ने जिवें इंडिया पाकिस्तान का मैच होए हैं, आउट कौन होया, चलो कोई नहीं, बस खुश रहा करो, सब्सक्राइब करया करो, लाइक करया करो। तुसी लाइक करते नहीं हो, एक साल में वीडियो दसना हैंज इग्नोर करने, ठक करके ना हैंज नोटिफिकेशन आंदी, स्माइल कैपिटल स्मार्ट सिटी प्रॉपर्टी नामा वेरीफाइड नंबर 1 चैनल वीडियो इंज मारने, सैड से मार छोड़ने, और तो बिल्कुल तुम क्लिक कर रहे हो, सो बार बार की वीडियो पूरी तकिए। अच्छा जी, चलो इसमें एक और बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो एक्सेलेशन चार्जेस सोसाइटी आपसे ले रही है, दैट इज़ अराउंड 20 से 30%, एक रफ हिसाब जो मैंने लगाया। सोसाइटी कितना बियर कर रही है वो सुने, पर्ची पूरी लैके आया, टेंशन नहीं लेनी। 2020 में जिले तुसी विला बुक कराया, या जिले भी तुसी 2019 429 रुपए की बोरी सी सीमेंट की, और मैं हिसाब किताब कर रहा हूँ, तुसी भी हिसाब किताब कर रहे सो, मैं तुहानू वो हिसाब किताब कर रहा जो सोसाइटी मैनू दीता कि बाजी ने तुसी फड़ो तो तुसी दसो, फैसला करो, फैसला तुसी आप करो। मुजीब खान साहब जो डायरेक्टर ने, उन्होंने कल में 1 घंटा लिया इस पूरी डिस्कशन, 1 घंटा पूरा, 1 घंटा लैके पूरी डिस्कशन की थी कि भाईजान तुम मेहरबानी करो ना, मैंने समझाया सारी शेवा, इसे हो सकता है कुछ एरर रोवन, अल्लाह करे इंज ना हो, लेकिन वैसे इंसान ने गलती कर सकता मैं। अच्छा, अब बोरी है तकरीबन 1100 रुपये की। अच्छा, ये है सीमेंट की, CEMENT, सरिया जी मैं लिखना 76,000 रुपया सरिया सी टन, हुण क्या है जनाब 2.5 लाख रुपया। कॉस्ट क्या है सर, कॉस्ट बड़ी है 300%, कॉस्ट आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बड़ी है। सोसाइटी एक्सेलेशन चार्जेस ले रही है, चलो इसको 50 भी कर दो, सो 250% सोसाइटी इज बियरिंग बिकॉज ऑफ यू हैव नॉट पेड द पेमेंट ऑन टाइम। ये जो 250% है हमारे ज़राए के मुताबिक 1000 विले चले आप हिसाब लगा लें, और इसको हिसाब लगाएं 800 विले लगा लें, 1000 विले चले लगा लें, तो ये 9 बिलियन पेमेंट बन रही है। 9 बिलियन टोटल विले थे, 9 बिलियन की वैल्यू के, जिसमें से 2 अरब वो थे जोड़े गुड बुक्स गुड स्टूडेंट्स ने शाबाशी देना, जोड़े 80 से 100%, उससे भी सोसाइटी का नुकसान होया। लेकिन यह जो पार लाया तो ये 7 बिलियन का सोसाइटी आपका
एग्रीगेट मेरे हिसाब किताब से 7 अरब रुपया इस डील में नुकसान करिए। तुसी अपना 10 लाख तक रहे हो, अगले का भी तको 7 अरब रुपया अगले का भी तको, ठीक है। इसके अलावा केबल कितनी महंगी होगी, इट कितनी महंगी होगी, मजदूर कितना महंगा हो गया, बिजली कितनी महंगी होगी, रेत कितनी महंगी होगी, बजरी कितनी महंगी होगी, तो के पता कंस्ट्रक्शन तो कर दे कौन ए रेट हम तुम्हारे सामने। अच्छा, एक और चीज़ के ऊपर आते हैं। मैंने आपके साथ बड़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। एक्सेलेशन चार्जेस आपको एग्जैक्ट समझ आ गई है कि जितना परसेंट आपका बकाया होगा उतना परसेंट जो नया रेट आएगा उसका लेके जितना जमा किया हुआ है उसमें ऐड हो जाना है और आपके टोटल विले की वैल्यू आ जानी है। ठीक हो गया। जिसने जितना, अगर आपने 50% जमा कराया होगा तो मेरा ख्याल है आपको 1.25 करोड़ या 1 करोड़ 15 लाख के करीब पड़ेगा विला। अगर नया रेट 1.5 करोड़ हुआ, अगर इससे ज़्यादा हो थोड़ा से ज़्यादा पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा 300% ये जो कॉस्ट है सोसाइटी में से, आप अगर सोसाइटी 250% बियर कर रही है तो आपको चाहिए कि आप भी थोड़ा सा 50% करें, बजाय कि इसमें हम चीखें मारें। तो इस पे चीखें तब मारनी चाहिए थी। सोसाइटी ने सिंपल, मैं आपको एक चीज़ बात बता देता हूँ, ये रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ कि सोसाइटी मैनेजमेंट ने डिसाइड किया था कि हम सब के विले कैंसिल करते हैं, कैंसिल ज़ीरो। मैं आप दोबारा एक और कैलकुलेशन आपको समझाता हूँ। सोसाइटी ने कहा कि 7-8 अरब रुपया लाने के बजाय इन्हों कैंसिल मारो, परा मारो। यह सोसाइटी में पहली बात चली थी। फिर सोसाइटी मैनेजमेंट ने आपके साथ क्या किया कि नहीं, 250% सोसाइटी बियर करेगी, 50% आप बियर करें, तो चलो करके 300% के ऊपर मामला रफा दफा हो जाता है। लेकिन आप कोई चीज़, आपको अपना 10 लाख है, ये सिलसिला आपको नज़र नहीं आ रहा कि अगर आप 50 दे रहे हैं सोसाइटी 250 रुपया दे रही है। मेरी बात समझ आ गई। दूसरी बात, बहुत सारे डीलर्स ने आपको ये कहा था कि किस्तें ना दें, खैर है तकी जासी। आपने अगर उनकी मानी है तो आपने अपनी खुद गलती की है। मैंने बिलखुसूस खुद ये वीडियोस बार बार बना के देता था कि खुदारा पैसे पे करो, सोसाइटी प्रॉफिट में है, मुनाफे में है चीज़ें। अगर ये जो चीज़ माइनस में वो कैंसिल हो जाए आप खामोश रहते हैं, लेकिन आप हैं सियाने सारे माशाल्लाह से, पूरे का पूरा पता है कि विले का रेट प्रॉफिट मार्केट में क्या चल रहा है। उस हिसाब से हर बंदा कैलकुलेटर लगा के बैठा हुआ है। आपको पता है कि चीज़ प्रॉफिट में है। भाईजान, आप क्या सोसाइटी ने आपके साथ कोई 2 नंबरी की? सोसाइटी काम नहीं कर रही, डिलीवरी नहीं दे रही, सोसाइटी चोरी कर रही है, सोसाइटी का एनओसी नहीं है, सोसाइटी ने इंटरचेंज नहीं लिया, एक वादा बताएं सोसाइटी नहीं पूरा किया। भाई सारे वादे पूरे करें, दूसरी भी अपना फर्ज अदा करो। ये कोलैटरल चीजें होती हैं। आपका फर्ज है किस्तें टाइम पे देना और आपका हक है कि आपको चीज मिले। सोसाइटी का फर्ज है कि आप प्रोजेक्ट डिलीवर करें और उसके हक है कि वो आपसे पैसे ले। जिस बंदे ने 80% से ऊपर किए हैं, दे आर एंजॉइंग विलाज। हमने उनको लोकेशन लगवा के दी, मर्जी की लोकेशन कल भेजी, हमने कहा मर्जी सिलेक्ट करो। और अफ्ताबुद्दीन साहब का केड़ा दीता उन्होंने कनाल वाला सेक्टर बीच VIP जा विला मैं कल दीता। तो सैकड़ों ऐसे भी हैं जिन्होंने किस्तें नहीं है, सैकड़ों ऐसे भी। कल जनाब नॉर्वे तो मेरे कस्टमर मैसेज, अस्सलाम वालेकुम जी, बड़ा डिसहार्ड होया थोड़ी वजह तू ये होया ये जी, बड़ा आपने मेरे साथ जाती की, बड़ा ये है वो है। मैं कहा विले मैं बना रहा, मेरे को पीयू दी सोसाइटी है। नहीं जी, सोसाइटी पॉलिसी आई बस तुसी मनो, तुसी किस्तां मैनू दे रहे सो। मैं जल्ले स्टार्ट काम करते हुए को 1.5% कमीशन के ले लिया, तुसी तो मेरा सिर फाड़न लग गए हो। 1% तुसी ताकि मैनू 1% दे के, मिसाल के तौर पर जो तुसी मेरा सिर फाड़ रहे हो तो तुसी जल्ले करोड़ रुपया कमाया, जाब जला कमाया, मैनू सी रुपया उस दिता कभी कभी तुसी मैसेज किया? अगले तो तुसी नहीं, अपना तकना है, बस अपनी सेफ्टी तकनी। अच्छा जी, वो हमें तो नोटिस ही नहीं मिला जी। अच्छा, ईमेल नहीं देखते। अब जब सोसाइटी ने ईमेल, ये वाला जो नोटिस ईमेल किया, अल्लाह की कसम सारों की ईमेलें चल रही थी, सब दिन नेट चल रहा सी, कोई सी नहीं सी बीमार। जल्द पहले तो ईमेल आती सी, तुसी जनाब सारे कह रहे हो असी बीमार पै गया और कोविड के जो बहाने कर रहे हैं, कोविड के, अल्लाह के बंदो, कोविड में तो सोसाइटी ने 10% किस्तों पर डिस्काउंट भी दिया था। आपने उस टाइम डिस्काउंट अवेल करना था। कोविड कदों तक खत्म हो गया, कोविड तो बात पर नहीं, बीमारी आ गई, पाकिस्तान सैलाब आ गया, रोला लफड़ा सब कुछ हो गया, इमरान खान हुकूमत तो चला गया, पता नहीं केड़े काम हो गए, शहबाज शरीफ आ गया। कोविड तो बात अल्लाह तो नई जनरेशन आ गई, 2-3 जनरेशन आ गए, तुम उसी के कोविड फंसे हो। ये झूठ शूठ ना बोलिया करो, मेहरबानी करो, अच्छे खासे पैसे कमा रहे हो तो किस्तें देनी है सर ना। अच्छा, अब जिसने किस्तें नहीं दी उन्होंने अपना नुकसान खुद किया है। हमने 12 फेसबुक पे, यूट्यूब पे हर जगह किया था और मैं तो आपको कहता था इंस्टॉलमेंट जमा करो। तुहाड़े जिस तरह सरिया महंगा हो गया, इन तुहाड़ा सरिया गर्दन भी सरिया नहीं खत्म हो रहा। भाईजान, अपना काम आप अपनी किस्तें टाइम पे दिया करें। सोसाइटी मुफ्त नहीं बढ़ रही, इन्हों को अपनी फैक्ट्रियां नहीं लाइया, इन्हों भी काम करना, तुसी भी एक कोलैटरल ही होता है। मैं अलबत्ता ये मैं बता दूं कि चलो ले तो मैंने बहुत ली, लेकिन एक टाइम मैं आपको बता दूं कि मैंने
बारहा सोसाइटी से रिक्वेस्ट की है कि जितना कम से कम नया रेट आए उतना अच्छा होगा, और कल भी मैं 40 मिनट इसी बात के ऊपर लगा रहा कि भाईजान मंदरान के साथ थोड़ी सी नरमी की जाए, और जो इतनी नरमी हो सकती है वो इंशाल्लाह एक्सनेशन चार्जेस मैंने बता दिया है कि आपको इंशाल्लाह बहुत बड़ी ठुक्की नहीं पड़ने वाली, 20-25% आपका एक्स्ट्रा होना है। और बात ये मैंने कर दी सोसाइटी को कि जो नया रेट आ रहा है उसको कम से कम 1,80,00,000 ना रखा जाए, उसको कम से कम रखा जाए। मैं उसके ऊपर सोसाइटी से ही उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह वो चीज़ जमा होगी, और मेरी बात या हमारी जो कोलैटरल जो हमने कम्युनिटी ने आपकी बात सोसाइटी तक पहुँचाई है वो है। लेकिन साथ लेना और आपकी बेइज्जती करने का मकसद ये है ना कि बस समझा करो। भाईजान मैं आपकी रिक्वेस्ट सोसाइटी को पहुँचा चुका हूँ और आपका सोसाइटी का पैगाम आप तक पहुँचा चुका हूँ। वी आर द ब्रिज बिटवीन यू एंड आपने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया, हमने आपका ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ा। आपको जो प्रोडक्ट दी आपको फ़ायदे में, नया रेट जो सोसाइटी लेके आ रही है जो बुकिंग वालों के लिए, मैंने सोसाइटी से ये रिक्वेस्ट की है और भी हमारे कोलीग्स ने कि मेहरबानी फरमाकर उसका रेट थोड़ा सा कम किया जाए ताकि इन कस्टमर्स को जिन्होंने उस टाइम भरोसा किया उनको फ़ायदा हो। और आपसे मुद्बाना गुजारिश ये है कि अपनी जो बकाया जो आपकी पेमेंट्स बन रही हैं उसको एज सुन एज़ पॉसिबल कंप्लीट करें। या अच्छा एक और सबसे बड़ा मैं देखें जहाँ अच्छी बात है सोसाइटी का, यहाँ पे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने रिफ़ंड के ऊपर 25% कटौती ख़त्म कर दी है। यहाँ पे अगर आपने 1 करोड़ पे किया हो तो आपको 1 करोड़ वापस मिलेगा, 50 लाख किया तो 50 लाख वापस मिलेगा। सो इसके ऊपर सोसाइटी का शुक्रगुजार हूँ और आप सबका बड़ा शुक्रिया कि आपने मुझे पैगाम भेजे और आपका पैगाम सोसाइटी को आगे पहुँचा दिया गया। बातें मेरी अक्सर होती हैं थोड़ी कोड़ी, ठीक है, जिस तरह कोड़े नहीं होते पढ़ते उसी तरह आपको पढ़ती हैं, लेकिन बातें ये हैं कि फाइनेंशियल लॉस से, फाइनेंशियल नुकसान से बेहतर है कि आप ये मेरी सख्त बातें बर्दाश्त किया करें और उसको सुना करें। सोसाइटी ਤੁਹਾਨੂੰ सोना जा हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर कस्टमर हाउ आर यू गुड मॉर्निंग, आप काइंडली किस्त पे कर दें, आपका बड़ा शुक्रिया होगा। तुसी हैं गल मंदे ही को नहीं हो तो मैं जरा अपने स्टाइल तो समझावा। सो आपको जो रिमाइंडर जाते हैं उसका ख्याल रखा करें। आपके पास एप्लीकेशन है उसमें भी नोटिस आ रहा है, आपके पास ईमेल्स हैं उसमें भी आ रही हैं। अब देखें ना कैसे सारे माशाल्लाह एक्टिव हो गए हैं जिन्हें उनको नोटिस आए नहीं। इस तरह फिर इस टाइम बर वक्त जागा करें ताकि सोसाइटी ऐसे को सख्त इकदाम ना ले। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट भी आप मेरे साथ इन्वेस्ट करें और मेरी बात माना करें ताकि आपको मैं अच्छे तरीके से चलाऊँ। मैं जिस तरह मर्जी हूँ, जो मेरे दिल में वो मेरे मुंह में, मीठी छुरियाँ या तो गल्ला करके आगे पीछे तो फ्रॉड नहीं करना, अच्छी प्रोडक्ट तो दी ही है। और अल्लाह के फजल करम नाल जिन्हें प्लाट लेने मिलियंस एंड मिलियंस प्रॉफिट चन तो वो जो प्रॉफिट जो है ने वो मेहरबानी करो तुम भी शुक्रिया का मैसेज कर दिया करो कि तुहानू कोई अच्छी शायद दी सी, तुम मेहरबानी करिया करो। जब अच्छी चीज़ हो उसको अप्रीशिएट किया करें। आज अच्छी चीज़ नहीं है तो आप गालियाँ दे रहे हैं, लेकिन अच्छी चीज़ को अप्रीशिएट करें। इंटरचेंज में आपने कब मुबारकबाद पेश की हमें? ये मुबारकबाद के एक बंदे ने मैसेज नहीं किया जी माशाल्लाह मैं बड़ा खुश इंटरचेंज बन गया। इंटरचेंज लेट हो रहे होंगे सी डेली गालां सुनियां पैंदियां सन तुहाडे कोलों। तो ये ओवरऑल जो है ये ताली दो हाथ नाल बजदी है, मेहरबानी करया करो। एक्सलेशन का मैं समझा चुके हैं, इस कोई गलती कोताही होगी, कोई गल तुहानू बुरी लगी हुई उस वास्ते माजरत। चैनल सबसक्राइब करो, घंटी का बटन दबाओ, इंज थोड़ी घंटी बजदी रही। शुक्रिया, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।